हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी अलग सी होगी। मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैं थोड़ा सा मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे पॉइंट गिनाए गए। क्रेटा ना लेके विक्टोरिस ली जाए, क्यों ली जाए, ऐसा क्या है इसमें? क्रेटा तो भाई क्रेटा है, क्रेटा तो फीलिंग है। विक्टोरिस तो अभी नया प्रोडक्ट है, क्या चलेगा कैसा चलेगा नहीं पता। क्रेटा से कुछ अलग क्यों हो जाती है, क्रेटा के साथ साथ यूँ क्यों खड़ी हो जाती है, क्रेटा से ऊपर चुनने के लिए मजबूर क्यों कर देती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेम में मेरे साथ आपको जो दिख रहे हैं सज्जन, ये हैं राहुल वर्मा जी, जिन्होंने मात्र 1 घंटे में मुझे मारुति ब्रेजा बेच दी थी, और इसके बाद अभी इनका प्रमोशन भी हो चुका है। तो आज ये कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके लिए हम मजबूर हो जाएं इस विक्टोरिस को लेने में। वैसे हमारा मन तो क्रेटा का है। राहुल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो में आए, और पिछली बार भी आपने व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। याद होगा आपको, जब मैं ग्रैंड विटारा लेने गया था, इन्होंने ही टेस्ट ड्राइव दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ग्रैंड विटारा मुझे बेच नहीं पाए, मैंने कैरेंस ले ली थी। तो अब क्या ये विक्टोरिस बेच पाएंगे? सर ये गाड़ी सर इन्होंने ना अपने कंपटीशन को केटर करने के उससे ही बनाई गई है कि ये गाड़ी कैसे उसे खत्म कर दे। देखिए सर, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाती है सर। बेस में सर फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, बट सर उसकी फॉग लैंप है सर पोजीशन, जैसा आपने बोला कि उसकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। इसके जो फॉग लैंप्स है ना, वो आते हैं विद एक्सटेंडेड लाइटिंग सर। वो थोड़े बाहर को निकले हुए हैं ताकि लाइट पूरे कोने तक पड़े। मतलब सर रात में भी ना, अगर आप फॉगी वेदर में हैं तो सर पूरी उसमें आपकी कॉर्नर पे लाइट पड़ती है। उसके अलावा आप सर साइड में आ जाएंगे, 17 इंच की सर व्हील इसमें स्टैंडर्ड है। जो आप सर क्रेटा कह रहे हैं सर, उसका बेस वेरिएंट 16 इंच का आता है, इसका 17 इंच का है। पुश स्टार्ट बटन इसमें सर स्टैंडर्ड है। देखो, एक चीज़ और ऐड करूंगा, पहले जो जानना ज़रूरी है, ये 10,49,000 रुपये से स्टार्ट होती है LXI, और उधर क्रेटा का जो ई होता है 10,70,75,000 रुपये के आसपास ऐसा कुछ होता है। तो 20-25 हज़ार रुपये वो महंगी है, लेकिन वो 20-25 हज़ार में ना दूँ, वो क्यों ना दूँ, वो देख रहे हैं। हाँ, आप बताइए आगे की। 2 चाबियाँ आती हैं सर इसमें, स्मार्ट कीज। कंपटीशन में सर 1 चाबी आती है टॉप वेरिएंट से पहले तक। फ्रंट में सर डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के आते हैं, क्योंकि सर बेस वेरिएंट है, बट सर ORVM भी ब्लैक है, और अंदर से वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं। फिर सर जब सर गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो सर आपको सर फील ही नहीं होगा कि ये मारुति है। मारुति में सर ब्लैक कलर का प्लास्टिक आता था डैशबोर्ड में, इसमें सर ब्लैक और आइवरी है पूरा डैशबोर्ड विद पियानो ब्लैक फिनिश। ये वाली चीजें जी बिल्कुल। बेस वेरिएंट में ही सर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है। उसके साथ सर 7 इंच की टच स्क्रीन भी आती है इसमें, जो कि सर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्ट होता है। उसको हम बोलते हैं स्मार्ट प्ले प्रो। उसमें सर क्या है, आप स्मार्ट प्ले प्रो सिंक ऐप से ना आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये इसमें वायरलेस कनेक्ट होगा? जी सर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले इसमें कनेक्ट होगा। बिल्कुल सर, कनेक्ट होगा। जबकि हमारे ब्रेजा में जो VXI में आया था वो तो तार लगा के होता था सर, वो स्मार्ट प्ले स्टूडियो होता है सर। अच्छा, तो उससे ज्यादा अपग्रेडेड है। जी बिल्कुल सर। और सर ये ना, इसमें कोई सर अगर अपडेट आएगा ना, तो ये OTA अपडेट है, ओवर द एयर अपडेट हो जाएगा एक ऐप के थ्रू। और ये सिर्फ सिस्टम ही अपडेट होगा या बाकी और भी चीजें? सर सिस्टम अपडेट हो जाएगा, सिस्टम अपडेट होगा। इसके सर जो फीचर्स हैं वो आपके अपडेट हो जाएंगे। अच्छा। अब एक चीज सर जो बताते नहीं है हमारे ना, जो सेल्स वाले भाई लोग हैं सर, आपने इसको कनेक्ट करा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सर जब वो आगे ना ऑप्शंस, तो यहाँ पे गेम्स भी आते हैं। अच्छा। आप खड़ी गाड़ी में सर गेम्स भी खेल सकते हैं इसमें, इसी में। जी बिल्कुल। तो गेम्स यहाँ टच करके खेलने होंगे क्या? बिल्कुल सर, वहीं से टच करके खेलने होंगे। अच्छा। सर ये है कि सर वो फीचर है जो हम बताते नहीं है। उसके अलावा इसमें 2 स्पीकर आ जाते हैं फ्रंट में सर। 4 पावर विंडो आएंगी इसके अंदर। ड्राइवर साइड की 1 टच अप डाउन आती है विद पिंच गार्ड प्रोटेक्शन। हाँ, वन टच, ठीक है, अप डाउन की बार में ऊपर नीचे हो जाएगा। बिल्कुल। उसके अलावा सर इसमें यहाँ पर टैक्टाइल बटन है सर, ये एक आवाज करते हैं सर, इसको टैक्टाइल फीडबैक कहते हैं। कैसा है फीडबैक, दिखा देते हैं। जी बिल्कुल सर, ये टैक्टाइल बटन है। हाँ। ये क्योंकि सर कंपटीशन में सर क्या है ना, उसमें आते हैं रेजिस्टिव बटन्स, तो ये सर फंक्शनल होते हैं। ठीक। उसके अलावा सर एक चीज, यहाँ पर भी वॉल्यूम रॉकर है, और सर देखिए ये बड़ी क्लिक साउंड कर रहा है, काफी प्रीमियम लग रही है ये चीज ना, साउंड कर रहा है सर। यहाँ पर भी एक वॉल्यूम रॉकर आता है कि आप जल्दी में इसे आवाज कम कर सकें। कोई कॉल आ गई, यहाँ से तो धीरे होती है, आप जल्दी कम कर सकें। और सर ये भी एक फीडबैक के साथ है। उसके अलावा सर यहाँ पर 45 वाट का USB-A आता है, टाइप A। 45 वाट क्रेटा में भी है सर। उसमें अलग क्या बनाता है जो ज्यादा इसकी तरफ जाऊं? टच स्क्रीन, ठीक है, उसमें नहीं है जी। IRVM इसमें, IRVM ऑटो उसमें नहीं है जी सर। उसमें सर फिक्स्ड है। उसके बाद सर इसमें सर आमने जो है सर, ये स्लाइडिंग भी है विद स्टोरेज। उसमें सिर्फ फिक्स्ड आता है, ठीक है सर। इसमें सर बहुत सारे सर यूटिलिटी स्पेसेस भी हैं गाड़ी के अंदर सर। 1 लीटर की बोतल चारों दरवाजों में आ जाती है सर, जो हम देखते नहीं है गाड़ी लेते हैं तो सर, ठीक है सर। उसके अलावा सर फोम पैडिंग है सर। आर्मरेस्ट जो है चारों तरफ है, 5 सर इसके जो है ना हेडरेस्ट एडजस्टेबल है।
पांचों। पीछे वाला भी? जी बिल्कुल सर, उसमें EX के बाद से आते हैं। ये वाली बात तो सही कह रहे हो। देखो ये प्रैक्टिकल आपने सुना होगा, मेरी कई वीडियो में मैं कैरेंस में जब हाथ रखता हूँ ना तो बड़ा अजीब सा फील होता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है यार कुछ तो काम कराना पड़ेगा। और एक चीज़ और सर, ये ठीक है। ये सर ये जो है ना स्पेस, ये इस तरह से बनाया गया है कि आप अगर MSG का बोलेंगे ना वायरलेस चार्जर, तो वो भी यहाँ पे आपका लग जाए, लगाने के लिए लगा सकते जी हैं। बिल्कुल। डैशबोर्ड काफी बड़ा है इसका, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। प्रैक्टिकलिटी पूरी है सर गाड़ी के अंदर। इसकी जो सीट है ना उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके एंगल को रिक्लाइन कर सकते हो, पीछे वाला रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वाप कर सकते हैं। 2600 मिलीमीटर का इसका सर व्हील बेस है। सर आपने कहा था ना कि ये क्रेटा थोड़ी बड़ी छोटी लग रही है अंदर, छोटी लग रही है। सर हाँ। वो इसलिए है क्योंकि सर ये ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आती है। ये दूसरी ऐसी गाड़ी है इंडियन कार मार्केट में जो 5 पावर ट्रेन में आती है। स्मार्ट हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, SCNG, 6 स्पीड 80 टॉर्क कन्वर्टर जो आता है, और ऑल ग्रिप सिलेक्ट 4 व्हील ड्राइव। अगर आप सर ऑफ रोड के शौकीन है ना तो ये 4 व्हील ड्राइव में भी आती है। अब सर क्रेटा की सर जो है ना डायमेंशंस, सर उसकी लंबाई जो है वो 4330 mm है। इसकी लंबाई जो है वो 4360 है, 4360 mm। उसकी जो ऊंचाई है वो 1630 मिलीमीटर है विदाउट रूफ रेल्स। ठीक है सर। इसकी सर जो हाइट है वो है 1655, 25 मिलीमीटर ऊंची है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है 190 मिलीमीटर। वो भी रनिंग बोर्ड से नापते हैं। रनिंग बोर्ड से हम नापते हैं इंजन का सबसे निचला हिस्सा, इंजन के सबसे निचले हिस्से नापते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, तब आती है 210 मिलीमीटर। 210, वो भी सर क्लास लीडिंग है। और वो लोग रनिंग बोर्ड से नापते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों? सर ये मैं जानता था क्यों। अच्छा। मैंने सर टाटा के सर ब्रोशर में सारी चीज देखी है बकायदा। हाँ। दिखा है उसमें ग्राउंड क्लियरेंस ऐसे करके एरो बना हुआ है रनिंग बोर्ड के वहां से। इसके इंजन को सर आपने कहा था कि बहुत सारी जगह है आगे, सर वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ही है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में सर कुछ सर भ्रांतियां हैं सर जो मैं आपके द्वारा बताना चाहूंगा। एक फैला रखी है कंपटीशन ने कि 3 लाख की बैटरी आती है भैया, बहुत महंगी बैटरी होती है, खराब हो जाएगी। तो 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की तो वारंटी आती है उस बैटरी की। अब उस बैटरी में क्या है, एक स्टैक में 48 सेल्स रखे हैं। 3.7 वोल्ट का एक सेल है। 48 सेल को जब आप इंटू करेंगे तो 177.6 वोल्ट की उसकी कैपेसिटी है। अगर बैटरी खराब होती है तो जो सेल खराब होता है उस सेल को चेंज कर देते हैं। तकरीबन 5200 रुपये का एक सेल आता है। तो ये भी एक भ्रांति दूर हो गई। ये एक अच्छी चीज़ है। देखो मैं जो बैटरी ईवी वाले होते थे ना, ईवी से इसीलिए थोड़ा सा घबराता हूँ कि एक ही बार में बैटरी जाएगी तो भैया बैटरी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। अब अगर 6 लाख 4 लाख की बैटरी होती भी है तो एक सेल अगर रिप्लेस हो सकता है तो फिर इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जी बिल्कुल। उसके अलावा सर जो ECVT है ना सर, जो आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है सर, वो बहुत ही अंडर पावर टेक्नोलॉजी से, मतलब लोग उसको बहुत ज़्यादा वो करते हैं, अंडर पावर करते हैं सर। वो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अगर आप ना, जैसे कि आप सर, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइट फुट ड्राइविंग करते हैं, तो 3800 RPM तक, लोग ये बोलते हैं कि 40 की स्पीड तक नहीं, 3800 RPM तक गाड़ी चलती है EV पे। जैसे ही आप 3800 RPM पार करते हैं या आपने खड़ी गाड़ी में 2 बार एक्सीलेटर दबा दिया तो इंजन शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ और है, और गाड़ियों में सर इंजन शुरू होता है आपका जो होता है ऑल्टरनेटर, उससे। लेकिन उसमें सर जो MG1 है ना, वही इंजन को शुरू करती है। MG1 ही स्टार्ट करता है। जी बिल्कुल। उसमें 2 सर वो आती है मोटर्स। एक मोटर हमेशा बैटरी को चार्ज करती रहती है, दूसरी वाली जब आप ब्रेक मारते हैं या आप डी एक्सीलेट करते हैं तब उसे चार्ज करती है। और उसकी बैटरी कभी खराब नहीं होती क्योंकि वो चार्ज हो रही है ब्रेक की पावर से या रेस देना छोड़ने से, रीजनरेशन से। जब आप ब्रेकिंग करते हो या इंजन ब्रेकिंग करते हो, जी बिल्कुल, तब वो चार्ज होती है। जी। तो ये सर चीज़ है, वो गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप चाह रहे हैं ना कि मैं एक ऐसी गाड़ी लूँ जो आपकी नॉर्मल ICE इंजन और EV के बीच का ब्रिज हो, तो वो है आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और वो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। आप उसको चला के ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ और सर, जो सर लोगों को पता नहीं है, CVT में आता है रबड़ बैंड इफेक्ट। हाँ आता है। उसमें आता है सर, उसमें स्टील की बेल्ट आती है। हाँ ECVT है ना वो। जी। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को आप एक बार टैंक फुल कराइए, 1 महीने पूरा आप उसको चला सकते हैं, आपको पंप जाने की जरूरत नहीं है। है ना ये टाइम सेविंग चीज़, लेकिन हम लोग इसे कंसिडर नहीं करते हैं। ये तो आ गई हाइब्रिड की बात। अब क्रेटा ना लेके ये ली जाए, इसके लिए और कौन सा पॉइंट है? मुझे अभी जो लग रहा है स्पेस, क्रेटा में स्पेस इससे ज़्यादा है अंदर। जी बट आप सही कहना है सर, लेकिन सर स्पेस सर देखिए सर, ऐसी चीज़ है ना कि सबकी सर वो टिक लिस्ट में नहीं होता है कि मुझे स्पेक्स चाहिए, मुझे बेस में फीचर चाहिए। तो इसमें आपको सर स्मार्ट हाइब्रिड बेस वेरिएंट से मिल रहा है, जो कि सर एक बहुत अच्छी बात है सर। उसका माइलेज 19.4 का है अराउंड, DCT वाले में 17.6 का आता है उसका मैनुअल में। इसका 21.18 है जो कि क्लास लीडिंग है। हाँ माइलेज इसका ये प्लस पॉइंट तो मैं मानता हूँ, माइलेज ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा माइलेज निकालती है। जी बिल्कुल सर। पावर ट्रेन 5 है, उसमें 3 आती हैं। एक चीज़ और जो बताने वाली है, SX मॉडल से ही उसमें VT इंजन आता है। अच्छा। जी।
इसमें आपको उसमें आपको मिलेगा MPFI, इसमें आपको मिलता है डुअल जेट डुअल VVT। इस वाले में बेस वेरिएंट से स्टार्टिंग है उसकी, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी वाइब सर, ये गाड़ी एडवांस है, ये चीज़ है। स्मार्ट हाइब्रिड आपको अभी तो मारुति ने 5 स्टार भी ले लिया है। बिल्कुल सर, भारत एनकैप में भी आया है और ग्लोबल एनकैप में भी आया है सर 5 स्टार रेटिंग। और इसमें बेस वेरिएंट में ही ना आपका आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स भी आते हैं। 6 एयरबैग तो इसमें स्टैंडर्ड है सेफ्टी के लिए। उसके अलावा इसमें इंजन ड्रैग कंट्रोल भी आ गया है, एक फीचर जो ऐड हुआ है। लेकिन एक चीज़ है ना, देखो क्रेटा में और ये विक्टोरिस में, क्रेटा में आपको डीजल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको हाईवे में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलानी है तो आपको थोड़ी सी वो सस्ती भी पड़ती है। इसके लिए क्या है इनके पास? सर इसके लिए सर देखिए, अगर आप सर बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो सर CNG आ गया, LXi VXi ZXi में आपको CNG मिल गया। सर CNG का सर माइलेज कंपनी क्लेम 27.02 किलोमीटर पर kg है। उनके सर डीजल का 19 है। अच्छा, वो 19 का देती है, 20 का निकाल देती है। बिल्कुल बिल्कुल 27 CNG पे निकालते हैं। बिल्कुल। अब सर एक चीज़ और सर देखिए सर, डीजल में क्या होता है, आपको वो डालना होता है यूरिया, डैम बोलते हैं जिसको। हाँ। अब सर उसमें सर क्या होता है कि अगर आप सर गाड़ी को जो है आप रेड लाइन पे लेके नहीं जा रहे हैं तो सर गाड़ी आती है आपकी रीजन मोड में, खड़ी हो जाती है गाड़ी, फिर सारा वो कचरे को जलाती है। उसमें आपका सर CNG में सर ये वाली चीज़ मिलेगी ही नहीं। हाँ, ये तो आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। ये दुख तो हम खुद झेल रहे हैं। डीजल गाड़ी में DPF वाला और ये रीजन वाला जो मुसीबत है ना, बिल्कुल सर, ये लोग बड़ी एक बात सर मुसीबत देखते ही नहीं है सर। ये चीज़ सर ना, जो BS6 स्टेज 2 में आया था ना, ये रीजन वाला मोड, जो आदमी सर इसको करता है सर, फिर वो कहता है कि अब दोबारा डीजल ले लूंगा। नहीं लेगा वो। अगर डीजल में DPF जो लगा हुआ है, यही इसकी सबसे बड़ी। अब इसके ऊपर 2-3 साल बाद जब R&D हो जाएगी तब वो शायद प्रैक्टिकल हो। सर मुझे तो सर ऐसा लग रहा है सर, जो मैंने पढ़ा ना सर, बंद हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए, डीजल बैन हो जाए। देखो कहीं बैन ना हो जाए डीजल, ऐसा तो नहीं है। हम क्या करेंगे? मार्केट किंग था मारुति, उसने सर एक झटके में बंद कर दिया, क्योंकि इसमें फ्लॉ थे, डीजल में फ्लॉ थे, यूरिया वाले में इसने बंद कर दिया। इसने कहा मैं अपनी उस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा जो कि है रिलायबिलिटी। या फिर अपनी इनकी R&D फेल हो गई हो कहीं? नहीं सर, इन्होंने सर BS5 को सर स्किप करा था, तो इन्होंने सर पेट्रोल ही करा था सर। नहीं, उस समय पे इंजन पे भी तो काम कर रहे थे डीजल पे, कहीं अपना फेल हो गया हो तो ना कर पाए। DDS125 था सर, सिलेरियो वाला, जो दो सिलेंडर का इंजन था सर। सर वो मारुति ने सर आपका इन हाउस डेवलप किया था वो वाला इंजन, उसमें सर आवाज़ सर बहुत ज़्यादा होती थी, सर वो दो सिलेंडर था। तो जी बस यही था आज का वीडियो, जिसमें एक छोटा सा कंपैरिजन था क्रेटा और इस विक्टोरिस का। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कुछ मन में सवाल आ गया हो तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।